नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करूंगा हमारे देश के लार्जेस्ट स्लीपर वंदे भारत मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को लेकर के, जिसका काम मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में चल रहा है और कानेट रेलवे सॉल्यूशन इस कंपनी के द्वारा इस काम को किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पिछले समय से मेरी वीडियोस देखते आ ही रहे होंगे, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो मेनली जो 120 ट्रेन सेट्स का ऑर्डर है वो कानेट रेलवे सॉल्यूशन को मिला हुआ है और 80 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का ऑर्डर जो है वो टीटागढ़ और बीएचएल को मिला हुआ है। इनका जेवी है जो बनाने का काम कर रहे हैं इस तरीके की ट्रेन का, बंगाल में उत्तरपारा फैक्ट्री में टीटागढ़ की। तो आज बात करूंगा कानेट रेलवे सॉल्यूशन की। कानेट रेलवे सॉल्यूशन जिसके अंदर रशिया की टीएमएच, भारत की आरवीएनएल, रशिया की एलईएस, ये मिलकर काम कर रहे हैं। इन तीनों कंपनियों के जेवी से फॉर्म हुई है ये कानेट रेलवे सॉल्यूशन। और आज जो ये कंपनी है इसके सुपरविजन में 120 ट्रेन सेट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के बनाए जाने का काम चल रहा है, जिसका पहला प्रोटोटाइप मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है, लातूर में। दोस्तों, यहाँ पर इस फैक्ट्री में जो पहला प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है इसको लाने की डेडलाइन रखी गई थी जून 2026। और अभी जब IREE भारत मंडपम में एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे फर्स्ट एसी किस तरीके का इस ट्रेन का दिखेगा उसका एक प्रोटोटाइप दिखाया गया था, जिसको वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ा अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट डिजाइनिंग के लिए इस तरीके की ट्रेन का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये ट्रेन है इसकी डेडलाइन तो अभी आ ही चुकी है, जून 2026 चल रहा है और अब इसका प्रोटोटाइप आना चाहिए। अभी पिछले दिनों में आप लोगों को मैंने इसकी कार बॉडी की डिज़ाइन दिखाई थी, किस तरीके से इसकी कार बॉडी दिखाई देगी, उसके ऊपर फिनिशिंग का वर्क चल रहा था। और जो डिफरेंट कोचेज़ हैं उन पर भी काम चल रहा है अलग अलग जगहों पर। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। लेकिन इन सभी कामों को देख करके मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि जून में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जून के आसपास अगस्त तक भी अगर ये प्रोटोटाइप ले आएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और अब इसके लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होती है, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक तो आई नहीं थी कि ट्रेन कब तक आएगी, जून का टारगेट अचीव होगा नहीं होगा। तो आरवीएनएल एक दोस्तों लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में इसका स्टॉक जो है वो ट्रेड होता है, इसका शेयर जो है वो ट्रेड होता है और इनको कोई भी अपनी कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन है वो देना ही पड़ती है लोगों को, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहती है। सेबी का ये रूल भी रहता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इनके जो Q4 है 2026 जो फाइनेंशियल ईयर रहा, उसके लिए जो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल है वो अभी 26 मई को इनका इवेंट हुआ था। और अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में जो ऑफिशियल्स होते हैं इस कंपनी के वो बताते हैं कंपनी का किस तरीके का यहाँ पर फाइनेंशियल्स रहा है अभी तक और किस तरीके से उनका जो रेवेन्यू है ग्रो कर रहा है, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, हर एक चीज़ के बारे में वो बताते हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस कॉल से एक बड़ी बात सामने निकल के आई है, जो कि अभी बड़ी मीडिया हाउसेस ने भी कवर करी है हाल ही में। साफ साफ बताया गया है दोस्तों, जो वंदे भारत ट्रेन का प्रोजेक्ट है उनके लिए आरवीएनएल का जो उसमें पोर्शन है 14,400 करोड़ रुपए का है। 35 साल की मेंटेनेंस भी आरवीएनएल के हाथ में रहने वाली है। और इसके लिए सलीम अहमद जी, जो कि अभी करंट में आरवीएनएल के CMD हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। रेल इंफ्रा में जो उनका बिजनेस है उसको एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट इस प्रोजेक्ट से मिलता है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर उनका पूरी तरीके से ध्यान है और वो क्या क्या इस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया। लेकिन एक बड़ी मेन बात उनके द्वारा कही गई कि जो इस ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप है उसको लाने में अब उन्होंने टारगेट को रिवाइज कर दिया है और ये रिवाइज्ड होकर के अब हो गया है दिसंबर 2026। तो दोस्तों, साफ साफ बात क्लियर हो गई है, लगभग 6 महीना प्रोजेक्ट डिले हो गया है। जून में आने वाली चीज़ अब दिसंबर में आएगी और लग ही रहा था, क्योंकि जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी लगता नहीं था कि प्रोटोटाइप इतना जल्दी 1 महीने के अंदर बना ही लेंगे, क्योंकि कार बॉडी तो अभी हाल ही में बनकर रेडी हुई थी। लगभग 1-1.5 महीना पहले ही उसकी फोटोज जो है वो सामने आई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बात क्लियर हो गई है, डिले तो हुआ है। अब अगर वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रोटोटाइप लेके आना है तो कहीं ना कहीं काम तो बेहतर करना ही पड़ेगा और अब तो अवार्ड भी मिलने वाला है उनकी डिज़ाइन को। तो हर एक चीज़ को बारीकी से ध्यान में रख करके बनाया जाए, मैं तो यही चाहूँगा। हालांकि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, अगर आप टारगेट सेट करते हैं तो कभी तो आप अपना टारगेट अचीव करिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML ने भी हमारी 10 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का प्रोजेक्ट लिया हुआ है। उसमें से अभी तक उन्होंने रेक नंबर 1 बनाया था, 2 बनाया था, 3 बनाया था, 4th अभी बन चुका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, और 5th भी आ जाएगा। उसके बाद मुंबई से बेंगलुरु के बीच में वो ट्रेन लॉन्च होनी है। तो दोस्तों, जब वो पहला प्रोटोटाइप लेके आ रहे थे ना, तो उन्होंने भी मार्च 2024 का टारगेट रखा था, मुझे अभी तक अच्छे से याद है। लेकिन वो मार्च तक उस ट्रेन को बना ही नहीं पाए और उसके बाद काफ़ी टाइम तक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे फिर जानकारी जब सामने आई तो वो जो प्रोजेक्ट है वो दिसंबर 2024 तक खिंच गया था।
तो पहला प्रोटोटाइप दिसंबर 2024 में कहीं ना कहीं सामने आया और उसके ट्रायल रन शुरू हुए और ये ट्रायल रन काफ़ी लंबे चले। जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये ट्रायल चलते ही रहे डिफरेंट स्पीड में। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिले रहा इस ट्रेन के लॉन्च में भी, क्योंकि लगभग 6 महीने तो ऐसे ही हमको इंतज़ार करना पड़ा इस ट्रेन के सभी क्लियरेंस मिल जाने के बाद भी कि ट्रेन किस रूट पर लॉन्च होगी, यही तय नहीं हो पा रहा था। फिर आखिर में दिसंबर 2025 तक जाके ये तय हुआ है और ट्रेन फिर कामाख्या से हावड़ा के बीच में फाइनल हुई लॉन्च होने के लिए। और 2026 में आप लोगों ने शुरुआत में इसकी लॉन्चिंग देख ही ली और आज ये ट्रेन कामयाब हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों उसी तरीके का डिले दिखाई दे रहा है जैसा कि BML ने भी किया था। टारगेट वो भी अचीव नहीं कर पाए थे, उन्होंने भी काफ़ी टाइम लिया था, फिर ट्रायल्स में भी काफ़ी टाइम लगा था। तो वही मुझे अब यहाँ पे होता दिख रहा है। 2026 के एंड तक प्रोटोटाइप लेके आएंगे, दिसंबर में ही कहीं ना कहीं ट्रायल भी शुरू होंगे। इंटेंस ट्रायल चलेंगे, लगभग 3 से 4 महीना ट्रायल चलते हैं जब भी कोई नया ट्रेन सेट बन के आता है, पहली बार बन के आता है किसी नई कंपनी के द्वारा। तो रेलवे काफ़ी टेस्टिंग करता है उसकी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेरेन्स में डिफरेंट स्पीड पर ब्रेकिंग की एंड अदर जो डायनेमिक्स है उसकी टेस्टिंग होती है। तो वो टेस्टिंग भी लगभग मुझे लगता है कि 2027 में पहले क्वार्टर में आप लोगों को चलती दिखेगी। फरवरी मार्च तक वो टेस्टिंग होएगी और कहीं ना कहीं 2027 में जून या फिर मार्च के बीच में कहीं ना कहीं ये ट्रेन लॉन्च होती हुई दिख सकती है, ऐसा मुझे अब लग रहा है सामने से। तो कायनेट रेलवे सोल्यूशन की पहली ट्रेन तो आप लोगों को 2027 में ही लॉन्च होती हुई दिखेगी। ये बात अब पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गई है। मेरा काम है दोस्तों आप लोगों को एग्जैक्ट जानकारी देना, आप लोगों को तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो आप लोगों को आश्वासन दे कि हाँ ट्रेन बन रही है और कब तक आएगी उसका क्लियरिटी रहनी चाहिए। बाकी आप बताइए आप लोगों को क्या लगता है इनके प्रोजेक्ट को देख करके, किस तरीके का इनका प्रोजेक्ट चल रहा है और कैसी ट्रेनें लेकर के आने वाले हैं। और टीटागढ़ और बीएचएल की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन आधिकारिक मुझे मिले, मैं आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।